हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकित नागर। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने डॉग को हैप्पी और हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग प्रॉपर और शेड्यूल तरीके से करानी चाहिए। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है कि डॉग के पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं। अगर डॉग के पेट में कीड़े रहते हैं तो उसकी वजह से कई बार डॉग को वॉमिट होती है, डॉग खाना खाना छोड़ देता है, डॉग कमज़ोर होने लगता है, डॉग को हेयर फॉल होने लगता है, डॉग के हेयर से शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग प्रॉपर तरीके से शेड्यूल तरीके से करानी चाहिए। डिवॉर्मिंग के बाद दूसरी बात है कि आपको जो है अपने पेट का वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। शुरुआत में जब पपी होता है तो 40 to 45 डे से ही सबसे पहली वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाती है और 21 से 30 दिन के डिफरेंस पे टोटल 4 से 5 वैक्सीन लगाई जाती हैं पेट को। अगर आप ये वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से और शेड्यूल टाइमिंग के हिसाब से कराते हैं तो इससे आपका डॉग हेल्दी रहता है। इसको बहुत सारी ऐसी वायरल डिजीज़ होती हैं जो नहीं होती हैं, उनके होने के चांसेस जो हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है वैक्सीनेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से और शेड्यूल तरीके से कराना चाहिए। इसमें बहुत सारी वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि 5 in 1 आती है, 9 in 1 आती है। तो इनमें से आप कोई भी एक वैक्सीन जो है अपने एरिया के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से लगवा सकते हैं। मेरी एक वैक्सीनेशन की वीडियो पहले बनी हुई है जो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप चाहें तो उसका शेड्यूल वहां से देख सकते हैं। डॉग को लाने के बाद एक समस्या ये आती है कि हम अपने डॉग की बाथिंग कब कराएं, कब नहीं कराएं। इसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो आपको बाथिंग जो है कम से कम 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन के बीच में करा देना चाहिए, नहीं तो कई बार जो है बाथिंग ना होने की वजह से भी डॉग की बॉडी से स्मेल आने लगती है। और बाथिंग कराने में सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप ह्यूमन शैम्पू से, जो हम लोगों के शैम्पू होते हैं, वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए। आपको डॉग वाले ही शैम्पू जो है यूज़ करने चाहिए, क्योंकि डॉग की स्किन का पीएच और हमारे स्किन के पीएच में काफ़ी डिफरेंस होता है। और अगर आप डॉग के स्किन पे हमारा शैम्पू यूज़ करते हैं तो उससे जो है उसको हेयर फॉल और हेयर की शाइनिंग, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब आप डॉग को ले करके आते हैं तो आप जो है डॉग को लाने के बाद बहुत लोग कहते हैं कि आप इसको मल्टीविटामिन दीजिए, इसको कैल्शियम दीजिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और कभी आप उसको कुछ चीज़ें जो है कंटिन्यूस बहुत लंबे समय तक, मैंने तो कई बार देखा है कि लोग जो है अपने पेट को लीवर टॉनिक बहुत ही लंबे टाइम तक देते रहते हैं। तो इस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। आपको जो है डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही ये सब चीज़ें देनी चाहिए। अननेसेसरी आप अगर अपने डॉग को मेडिसिन देते हैं या अननेसेसरी आप उसे मल्टीविटामिन्स देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है, उससे डॉग की हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जैसे कि आपको आपके डॉग को क्या खिलाना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डॉग को क्या खिलाएंगे। बचपन में तो क्या होता है कि आपके को अपने डॉग को जो है सेरेलैक या मिल्क रिप्लेसर फूड प्रोडक्ट आते हैं तो वही देना चाहिए। और डॉग को प्योर मिल्क कभी भी नहीं देना चाहिए। प्योर मिल्क देने से कई बार क्या होता है कि डॉग को जो है वॉमिट और डायरिया होने के चांसेस रहते हैं और डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। कई बार उसको गैस भी बनने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। आप प्योर मिल्क की जगह पे हमेशा उसे जो है सेरेलैक दीजिए या मिल्क रिप्लेसर मार्केट में आते हैं वो दीजिए। उससे जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशनल लगती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो को आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अपने डॉग को जो है कच्चा मांस जो है, रॉ मीट जो है कभी नहीं देना चाहिए। रॉ मीट में कई बार सल्मोनेला या टॉक्सोप्लाज्मा और कई प्रकार के जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर आप रॉ मिल्क देते हैं तो ये सब जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन जो है उसकी बॉडी में जाता है और उससे जो है डॉग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उसको बहुत प्रकार की जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कभी भी डॉग को जो है रॉ मीट नहीं देना चाहिए। आप उसे अगर मीट दे रहे हैं तो उसे अच्छे से बॉयल करके और जो बॉयल्ड वाटर है उसके साथ ही दीजिए। उसके बॉयल्ड वाटर को जो है, जो बॉयल करने के बाद वाटर उसके साथ होता है, उसको फेंकना नहीं होता है। उसके साथ जो है मीट के साथ आप उसे दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
डॉग को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप अपने डॉग को जो है एग दीजिए, बॉयल्ड एग दीजिए। बॉयल्ड एग देने से जो है डॉग को प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो फुलफ़िल होती रहती है, और बॉयल्ड एग से जो है ग्रोथ भी अच्छी मिलती है डॉग को। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी अपने डॉग को जब पपी को लेते हैं तो पपी को आपको 2 मंथ की एज से कम का पपी नहीं लेना चाहिए। 2 मंथ की कम से एज का पपी लेने से उसको जो है डिज़ीज़ का प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो सकता है, उसको कई प्रकार के डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हाँ, जब भी आप पपी लेते हैं और लेने के बाद उसे जो है कम से कम नहीं तो 3 से 4-5 महीने तक जो है उसको हो सके तो जितना कम से कम हो सके आप उसको अपने बाहर के एरिया में घुमाइए, क्योंकि बाहर जाने से क्या होगा, उसको इन्फेक्शन कैरी करने के चांसेस रहते हैं। और इस बीच जो है आप वैक्सीनेशन कराएंगे, और वैक्सीनेशन शेड्यूल जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाता है, वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट होने के 21 से 30 दिन बाद जो है आप उसको आसानी से बाहर घुमा सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको वैक्सीनेशन जब तक उसका प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप उसको बाहर मत घुमाइए। लोग ये पूछते हैं कि हमें अपने डॉग को कौन सा फीड दें, कौन सा बेस्ट फीड होता है। तो फीड का ऐसा कुछ नहीं होता है डॉग को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर डॉग की या हर एक एनिमल की अपनी चॉइस होती है किसी फीड को खाने की। तो आप जो है मार्केट में जो भी अच्छे ब्रांड के फीड होते हैं आप उसे ले सकते हैं, 2-4 फीड आप ले लीजिए, और लेने के बाद अपने डॉग को खिला करके देखिए कि उसको कौन सा फीड जो है सूट करता है। जो फीड उसको सूट करे आप वही फीड उसे अवेलेबिलिटी के हिसाब से दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरे को वही प्रोडक्ट देना है या वही चीज़ देनी है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका डॉग वो नहीं खा रहा है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप बस केवल सेलेक्ट करिए कि आपके डॉग को क्या चीज़ पसंद है, कौन सा फीड जो है वो खाने में उसको अच्छा लगता है, तो आप वो फीड दीजिए जो फीड उसको खाने में अच्छा लगता है। इससे जो है उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी और वो हेल्दी रहेगा। कभी भी आप अपने डॉग को एक्सरसाइज कराते हैं तो एक्सरसाइज कराने के जो है आधे घंटे बाद ही आप उसको पानी दीजिए या खाना दीजिए, तो उससे क्या होगा कि उसको डाइजेशन का इशू नहीं रहेगा। अचानक से जब एक्सरसाइज करके आता है और तुरंत कई बार जो है अगर आप उसे पानी या खाना दे देते हैं तो उससे कई बार कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कभी भी जो है आप उसे एक्सरसाइज कराने के बाद तुरंत आकर के खाना मत दीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक यह है कि आप जो है कम से कम साल में एक बार अपने डॉग का होल चेकअप कराएं, जिससे कि जो है आपके डॉग को अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली हो तो वेटनेरियन के पास जाने से क्या होगा कि वेटनेरियन उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा, तो आपको उस चीज़ के लिए अच्छी सलाह दे पाएगा, जिससे कि आपका डॉग जो है हेल्दी रहेगा और खुश रहेगा।